सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण का अध्ययन करेंगे। विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, इसकी पहचान क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। बच्चों, विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे विशेषण कहते हैं। वाक्य में आए विशेष संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। जैसे मैं आपको पढ़ा रही, पीछे ग्रीन बोर्ड दिख रहा है, उसका कलर क्या है, हरा। तो ग्रीन एक बोर्ड हरे रंग का है तो हरा रंग इसकी विशेषता है। यहाँ लिखा गया है, किससे लिखा गया है, चाक से लिखा गया है। ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखा गया। किससे लिखा गया है, चाक से। चाक से। और चाक का कलर क्या है, सफ़ेद। तो चाक की विशेषता क्या है, वो सफ़ेद रंग का है। इसी तरह जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, चार। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण तथा सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के कितने भेद हैं, विशेषण के चार भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण तथा सार्वनामिक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के रंग, रूप, आकार, अच्छाई, बुराई इस सब के बारे में बताते हैं, इसकी विशेषता बताते हैं, तो वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जिसके बारे में अच्छाई, बुराई, उसके आकार, प्रकार, रंग, रूप, वह गोरा है, काला है, अच्छा है, बुरा है, तीखा है, लंबा है, चकोर है, उसका रंग ए है, इसके अच्छे, वह बहुत अच्छा है, वह बहुत बुरा है, उसका स्वभाव अच्छा है, उसकी आवाज़ मीठी है। यानी किसी के रंग, रूप, आकार, प्रकार, अच्छाई या बुराई के बारे में बताने वाले जो शब्द होते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। हम पुस्तक में आए जो पंक्तियाँ हैं उसको पढ़ लेते हैं, फिर जानते हैं। यहाँ पहले भी हमें यहाँ इसको पढ़ा गया था कि अमिताभ बच्चन जी हैं, एक पर्सन है, उसके बारे में वो कैसे हैं, गोरे हैं, पतले हैं, सफ़ेद हैं, उनके बाल काले हैं, रंग, उनका आकर्षक व्यक्तित्व है, वह दयावान है, यानी उनके बारे में बताया गया है, तो उनकी विशेषता है। इसी तरह आप पढ़ने में अच्छे हैं, आप देखने में स्मार्ट हैं, आपका रंग गोरा, आप साफ है, सुंदर या काला है, या फिर आप उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, या वह स्थान बहुत रमणीय है, सुंदर है, इस तरह की चीज़ें जो बताती हैं वह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, जिसके बारे में किसी नंबर के बारे में बताया है। कक्षा में 10 बच्चे बैठे हैं, आज मैंने लाइव क्लास लिया तो उसमें 25 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए, प्रेजेंट रहे। तो जिसने नंबर के बारे में, आज मैंने सिर्फ एक रोटी खाई, जिसके नंबर के बारे में पता चला वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। और तीसरा है परिमाणवाचक, जिसमें नाप तौल के बारे में बताया जाएगा, मुझे 1 लीटर दूध दे दो। तो ये जो होता है निश्चित संख्यावाचक भी होता है, अनिश्चित संख्यावाचक भी होता है, निश्चित परिमाणवाचक भी होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। जिसमें किसी निश्चित संख्या के बारे में बताया जाए, जैसे मेरे लिए 4 रोटियां बनाना, जाओ मेरे लिए कुछ कपड़े खरीद लाओ। यहाँ नंबर के बारे में आपको नहीं बताया गया है, कुछ बताया गया है, लेकिन संख्या के बारे में ही बोध कराता है। जैसे क्लास में 50 बच्चे हैं, आज कक्षा में कुछ बच्चे अनुपस्थित रहे, कितने बच्चे अनुपस्थित रहे ये नहीं बताया गया है, तो संख्या के बारे में बताया गया तो आपका संख्यावाचक। इसी तरह 1 लीटर दूध, 5 लीटर तेल, यानी जिसमें नाप तौल के बारे में बता, 1 दर्जन केला। अब मैंने कहा जाओ बाजार से कुछ दर्जन केले खरीद कर ले आओ, तो वहाँ कोई निश्चितता के बारे में नहीं बताया गया, तो अनिश्चित वाचक परिमाण पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब इन दोनों संख्यावाचक और परिमाणवाचक पर ध्यान देने की जरूरत है। संख्यावाचक में नंबर के बारे में बताया गया है, किसी निश्चित संख्यावाचक नंबर के बारे में, निश्चित संख्या के बारे में बताया जाए तो निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्या के बारे में बताया जाए तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। इसी तरह जब किसी निश्चित नाप तौल के बारे में बताया जाए तो निश्चित परिमाणवाचक,
और अनिश्चित नापतौल के बारे में बताया जाए, कोई नंबर ना हो तो अनिश्चित नापतौल हो तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। अब आता है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं वह सार्वनामिक विशेषण होते हैं। यानी विशेषता बताने के लिए संज्ञा शब्द के पहले सर्वनाम शब्द का होना जरूरी है। यह लड़की बहुत अच्छा डांस नाचती है या नृत्य करती है। यह लड़की, इस लड़की की राइटिंग बहुत सुंदर है। तो राइटिंग बहुत सुंदर होना उसकी विशेषता है। इस लड़की की, लड़की संज्ञा, इसके पहले इस सर्वनाम शब्द आया है। यह लड़की बहुत अच्छा नृत्य करती है। लड़की संज्ञा शब्द, इसके पहले यह सर्वनाम शब्द आया है। यानी संज्ञा के पहले सर्वनाम शब्द आकर उस संज्ञा की विशेषता बताए वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट करते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इस तरह हमने विशेषण को पढ़ा। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, जिसमें रंग, रूप, आकार, स्वभाव ये सब के बारे में बताया जाता है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, जिसमें नंबर के बारे में बताया जाता है। इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित तथा अनिश्चित। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें नापतोल के बारे में बताया जाता है। इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित तथा अनिश्चित। चौथा है सार्वनामिक विशेषण, संज्ञा शब्द के पहले आकर कोई सर्वनाम शब्द उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इस तरह हमने पढ़ा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। इसके 4 भेद हैं। गुण दोष बताने वाले गुणवाचक विशेषण, निश्चित और अनिश्चित संख्या बताने वाले संख्यावाचक, निश्चित और अनिश्चित नापतोल बताने वाले आपका परिमाणवाचक, तथा जो संज्ञा के पहले आकर सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब जो पाठ में आए अभ्यास कार्य उसको हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि नीचे रेखांकित शब्द है उसकी बताना है कौन सा वाचक विशेषण। जैसे मुझे सफ़ेद कमल अच्छा लगता है। सफ़ेद कमल, फूल कैसा है? सफ़ेद है। तो ये आपका गुणवाचक विशेषण। महिमा बहुत बुद्धिमान है। कैसी है? महिमा बुद्धिमान है। गुणवाचक विशेषण, उसकी गुणता बताता है। कपड़े गीले हैं। गीले, गुणवाचक विशेषण। कृपया थोड़ा सा दूध दे दीजिए। दूध को नापा जाता है, तौला जाता है, नंबर में नहीं लिया जाता है। और निश्चित संख्या नहीं बताया गया, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। महेंद्र 5वीं कक्षा में प्रथम आया। 5वीं यहाँ नंबर बताया गया है तो निश्चितता 5वीं ही बताया गया, और कोई नंबर नहीं बताया है। तो ये आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। मुझे खट्टा आम अच्छा नहीं लगता। आम कैसा है? खट्टा है। उसकी विशेषता के बारे में बताया गया कि गुणवाचक विशेषण है। इस पेड़ को मैंने बचपन में लगाया था। इस शब्द जो है सर्वनाम शब्द है और पेड़ संज्ञा शब्द है। ये सर्वनाम के संज्ञा के पहले सर्वनाम आया, इसलिए सार्वनामिक विशेषण। यह घर किसका है? यहाँ घर संज्ञा शब्द है, इसके पहले यह सर्वनाम शब्द आया, यह सार्वनामिक विशेषण है। नीचे लिखे विशेषणों के सामने विशेषणों में से सही विशेषण पर निशान लगाइए। यहाँ कुछ विशेषण दिए गए हैं। कुतुब मीनार, ताजमहल, गुलाब जामुन, भोजन और कपड़े। उसकी विशेषता, सही विशेषता क्या होगी उसके बारे में बताइए। जैसे कुतुब मीनार ऊंचा होगा, ताजमहल सफ़ेद है, गुलाब जामुन रसीला है, भोजन स्वादिष्ट है, कपड़ा रंगीन है। यहाँ खाली स्थान भरना, वाक्य ऊपर नीचे जो विशेषण शब्द लिखे हैं उसी से नीचे फिल करना है। मौसम बहुत सुहावना है। बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। दूल्हा सफ़ेद घोड़े पर सवार है। मैंने 3 लीटर दूध खरीदे। 2 किलो चावल लेते आना। मैंने 2 पीली कमीज खरीदी। वह मधुर गीत गाती है। हमारे बाग में हरी भरी घास है। इसमें पूछा तो नहीं बच्चा, लेकिन हम देखते हैं बच्चों कि इसमें कौन सा विशेषण होगा। मौसम बहुत सुहावना है तो मौसम की विशेषता बता रहा, सुहावना के बता रहा है, वातावरण के बारे में बता रहा है, तो उसकी गुण के बारे में बता रहा। तो ये कौन सा वाचक है? गुणवाचक विशेषण। बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, ये आपका गुणवाचक विशेषण। दूल्हा सफ़ेद घोड़े पे सवार है, गुणवाचक विशेषण।
मैंने 3 लीटर दूध खरीदे। नापतौल के बारे में बताया है और निश्चित नापतौल के बारे में बताया है, तो ये आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। 2 किलो चावल लेना, तो ये भी नापतौल के बारे में बताया गया है, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मैंने 2 पीली कमीज खरीदी, तो ये आपका गुणवाचक विशेषण। वह मधुर गीत गाती है, गुणवाचक विशेषण। हमारे बाग में हरी भरी घास है, गुणवाचक विशेषण। कोई पुस्तक में जो दिया गया वही एक्सरसाइज नहीं, अलग से एक्सरसाइज इस तरह भी लिख के पूछा जा सकता है, कौन सा विशेषण आपको बताना। इसी तरह नीचे कुछ पिक्चर दिए हैं, चित्र गए हैं, उसके 2-2 विशेषता बताना। जैसे आइसक्रीम, जो आइसक्रीम कैसी होती है, ठंडी होती है, टेस्टी होती है, स्वादिष्ट होती है। तोता किस रंग का होता है, हरा होता है, हरी मिर्ची खाता है। दूध सफ़ेद होता है, पौष्टिक होता है। इसमें 1 लीटर लिखा है, 1 लीटर दूध है। घोड़ा सफ़ेद है और घोड़ा सफ़ेद जो है तेज दौड़ता है, घोड़े की दौड़ने के बारे में बताया गया है। इस तरह हमने विशेषण का पढ़ा, विशेषण की परिभाषा जाना, उसके चारों भेदों को जाना, चारों भेदों की परिभाषा जाना, उन भेदों के बारे में जाना। अभ्यासकार में आए जो प्रश्न है उसको जाना। आप पाठ में आए जो प्रश्न है उसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और अपनी परीक्षा की तैयारी भी करिएगा। धन्यवाद।